बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी, पिया जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना अब्बास बंदर के बीतक भैरव सेठ जी का प्रसंग। भैरव सेठ जी कैसे श्री जी के सानिध्य में आते हैं, कैसे धनी जी की अपार मेहर की छांव तले तीसरे ही दिन उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। अब तीसरे ही दिन धनी जी ने श्री भैरव सेठ जी की आत्मा को जागृत करके हमें क्या सिखापन दिया सुंदर सा जी। इस जागनी ब्रह्मांड में तीसरा ही खेल चल रहा है। इस तीसरे खेल में हमें धनी जी समझा रहे हैं कि जैसे भैरव सेठ जी की आत्मा तीसरे ही दिन जागृत हो गई थी ना, इस तीसरे खेल में हम सब सुंदर साथ को अधिकार है अपनी आत्मा को जागृत करने का। पर उसके लिए कुछ कसौटी है सुंदर साथ जी, जिनके ऊपर हमें स्वयं को खरा सिद्ध करना होगा। जैसे भैरव सेठ जी ने करके दिखाया, उन्होंने सच्चे हृदय से सेवा करी, निष्काम भावना से सेवा करी। उनके पास धन था तो धन को खर्च करते उन्होंने सोचा नहीं, अपने धन को सुंदर साथ की रक्षा के लिए उन्होंने खर्च किया। श्री जी का आगमन हुआ उनके घर पर तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी की सेवा करते हैं और श्री जी के वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो क्या बता रहा है हमें ये घटनाक्रम सुंदर साथ जी कि हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? सेवा की भावना, सतगुरु के वचनों की पालना और दृढ़ता।
दृढ़ता पूर्वक उन्होंने वचनों की पालना करी और अपने अंदर की जो भी बुराइयां थी ना, उन्हें छोड़ने के लिए दृढ़ हो गए। और जैसे ही दृढ़ हो जाते हैं तो तीसरे ही दिन दीदार हो जाता है। तो हमारे लिए भी ये सौभाग्य है इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साजी इस तीसरे खेल में कि हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं अगर इन्हीं गुणों को हम आत्मसात करते हैं। सेवा की भावना हमारे अंदर हो, आहार की शुद्धि हमारे अंदर हो, मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी नीच आचरण का संग ना करें, और सतगुरु के प्रति अटूट विश्वास। ये निधियाँ अगर हमारे हृदय में है सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्मा भी जागने के पथ पर आगे बढ़ सकती है। अब श्री जी वहाँ से चलते हैं, आबास बंदर से कोग बंदर आते हैं। कोग बंदर से नाव पर चढ़कर लाठी बंदर पहुँचते हैं और लाठी बंदर में 4 दिन रहने के पश्चात श्री जी ठट्ठा नगर पहुँचते हैं। अब ठट्ठा नगर आकर क्या क्या घटनाक्रम होता है सुंदर साथ जी, सुनते हैं चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, राशमा जी। महामती कहे ऐसा थे जी, ए बी तक ठट्ठे की जान। महामती कहे ऐसा थे जी, ए बी तक ठट्ठे की जान। अब याद करो नलिए को, आगे कहूँ पहचान। अब याद करो नलिए को, आगे कहूँ पहचान। श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से, नलिया आए पहुँचे। धार ने ये बात सुनी हती, आए पहुँचा धाए के। धारे ने यह बात सुनी हती, आए पहुँचा धाए के। प्रेम प्रणाम जी, राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर नलिये की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। श्री जी ठट्ठा नगर से चलकर नलिये पहुँचते हैं और नलिये में जैसे ही श्री जी पहुँचते हैं तो धारा बाई जी को जैसे ही पता चलता है श्री जी के आने का, तो दौड़कर अति शीघ्रता पूर्वक श्री जी के चरणों में आते हैं और अपनी सारी आप बीती सुनाने लगते हैं। अपनी आप बीती सुनाते हुए धाराभाई जी क्या कहते हैं कि श्री जी, जब मैं खंभालिये में सुंदर साथ के साथ रहा करता था, तब एक घटना होती है कि सूरजी भाई जी जब मस्तक बंदर से खंभालिया में आए थे, उनके सहयोग से बहुत से सुंदर साथ इकट्ठा होने लगे थे। जागनी का प्रवाह चलने लगा था और ज्ञान चर्चा का रस बहने लगा था। वहाँ पर कुछ नए सुंदर साथ की जागनी होनी शुरू हो गई थी और बताते हैं धाराबाई जी के श्री जी, मैं और मेरा पूरा परिवार भी धनी जी के चरणों में समर्पित हो गया। और वहाँ पर धाराबाई जी अपनी आप बीती सुनाते हुए कह रहे हैं कि मेरे तन से श्री राजी की दर्शन लीला प्रारंभ हो गई, जिससे कि सुंदर साथ की संख्या और अधिक बढ़ने लगी। वहाँ पर धाराबाई जी के अंदर श्री राजी का आवेश आने लगा। चर्चा के समय ही सुंदर साथ को धनी जी का दीदार होने लगा और धाराबाई जी बता रहे हैं कि मेरे तन से धनी जी के शोभा सिंगार का वर्णन होने लगा और परम धाम की अष्टपहर लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन होने लगा। तो तब
क्या कहते हैं कि सब सुंदर साथ ने मेरा बहुत ही अधिक आदर सत्कार करना प्रारंभ कर दिया। उनको गादी पर बिठाकर सुंदर साथ उनकी बहुत ही प्रेम से सेवा करने लगे। जैसे श्री जी ये बात सुनते हैं, सुंदर साथ जी बहुत ही प्रेम पूर्वक धाराबाई जी से कहते हैं कि जिस भी सुंदर साथ के ऊपर, जिस भी व्यक्ति के ऊपर धाम धनी की कृपा होती है उसका सुंदर साथ तो सत्कार करेंगे ही करेंगे। जब किसी के दिल में धनी की शोभा विराजमान हो जाती है तो उसका हृदय प्रीतम का धाम बन जाता है और सुंदर साथ भी उनकी सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। अब फिर से धाराबाई जी कहते हैं कि धामधनी जब बिहारी जी महाराज को यह बात पता चली तो उनके मन को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये कैसी नई राह चल पड़ी है, ऐसा लगता है कि चमत्कार के नाम पर सबके अंदर माया बैठ गई है। अब बिहारी जी महाराज कटाक्ष कर रहे हैं तो अब क्या कहते हैं कि इस प्रकार तो बिहारी जी महाराज कहते हैं कि चारों तरफ ये बात फैल जाएगी कि ये शूद्रों का पंथ है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा चलाए हुए परम धाम के तारतम ज्ञान का कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। अब धनी जी ने ये लीला करी तो किस लिए सुंदर साथ जी? हमें समझाने के लिए। पहली बात तो धनी जी की बैठक, धनी जी का दीदार करने का किसी भी सुंदर साथ को अधिकार है। जो भी प्रेम के रास्ते पर, रहने के रास्ते पर चलेगा, प्रत्येक ब्रह्मंगना को अधिकार है धनी जी का दीदार करने का। ऐसा नहीं है कि प्रीतम कोई जात पात देखेंगे। अब एक शूदर पंथ में होते हुए भी धनी जी दीदार दे रहे हैं, किस लिए? ये समझाने के लिए कि असल में शूदर कौन है। शूदर किसको कहा जाता है? जो नीच जात का होता है। पर असल में नीच कौन है? जिसके कर्म नीचे हैं, जिसके कर्म ऊंचे हैं, वो नीचे कुल में पैदा होकर भी ऊंची जाति का ही है। अब जिन्होंने धनी जी की सेवा में, प्रेम में अपना जीवन सौंप दिया हो, जिसने अपनी आत्मा को पर ब्रह्म के चरणों में सौंप दिया हो, वो कैसे शूद्र हो सकता है? हाँ, इस तरह से शूद्र हो सकता है कि उसने अपने हृदय में इतनी कोमलता, इतनी नरमाई धारण कर ली है, इतना नीवापन अपने में धारण कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि वो शूद्र है। पर जाति के बंधन में प्रीतम कभी नहीं आते। धनी जी हमें इस प्रसंग से बता रहे हैं कि मैं जात पात से परे हूँ। धनी जी का दीदार करने का अधिकार सबको है, प्रत्येक ब्रह्मात्मा को है, प्रत्येक पुरानी को है जो बिरहा प्रेम में अपने कदम बढ़ाता है। बहुत ही प्यारा सा सीखापन हमें इस प्रसंग से मिलने वाला है सुंदर साथ जी। धनी जी ने हर एक लीला के पीछे हमारे लिए बहुत प्यारा मैसेज छोड़ा है। और आगे सुनते हैं हम। तब बिहारी जी ने क्या किया? अपने भांजे नागजी भाई जी को बुलाया और उनसे सूरजी भाई जी को पत्र लिखवाया। उस पत्र में उन्होंने पूरा अपना कट्टरपंथी निर्देश जारी कर दिया कि सूरजी भाई, मेरा पत्र पाते तुम अति शीघ्र मेरे पास चले आओ। कहीं ना कहीं सूरजी भाई भी समझ गए कि मेरे ऊपर कोई कहर टूटने वाला है, निश्चित ही वो मेरे से धाराबाई जी की बात करेंगे। और पत्थर पाते ही सूरजी भाई जी वहाँ से चल पड़ते हैं, बिहारी जी के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। बिहारी जी से जैसे ही उनकी भेंट होती है, पर मन में उनके डर है कि अब मेरी अच्छे से क्लास लगने वाली है। तो क्योंकि अगर वो जानते हैं स्वभाव तो कि अगर पता चल गया बिहारी जी महाराज को धाराबाई जी के विषय में, तो मेरे ऊपर तो उनका कोप ढहने वाला है। अब बिहारी जी महाराज ने सब सुंदर साथ का पहले तो उनसे समाचार पूछा।
अब सूरजी भाई जी के अंदर भोलापन था, उसी भोलेपन से वो सारी बात बता देते हैं कि कैसे धाराबाई जी को आवेश आने लगता है, कैसे राजी प्रत्यक्ष दर्शन देने लगते हैं, कैसे वहाँ पर अति प्यारी लीला होने लगती है। और ये बात सुनते ही बिहारी जी महाराज तो गुस्से से लाल हो जाते हैं और उन्होंने अति तीखे शब्दों से दर्शन लीला का खंडन किया और कहा कि दर्शन लीला के नाम पर तुम लोग माया के जाल में फंस रहे हो। धाराबाई जी के अंदर राज्य का कोई आवेश नहीं है, बल्कि ये सब कल युग का परपंच है जिसने चमत्कार दिखाकर सबको भटका दिया है। अब सुंदर साथ जी, कलयुग का वास्तविक प्रपंच कहाँ है? जहाँ धनी का दीदार हो रहा है, यहाँ वाणी चर्चा का प्रवाह चल रहा है, कलयुग वहाँ है या कलयुग वहाँ है जहाँ पर इन बातों का खंडन किया जा रहा है। अब धनी जी हमें सारी सार्थकता बता रहे हैं। उस समय तो सुंदर साथ नहीं समझ पाए थे, किस कारण से? क्योंकि अभी श्रीमुख वाणी का पूर्ण अवतरण नहीं हुआ है और श्रीमुख वाणी का फैलाव भी नहीं हुआ है। तो सुंदर साथ जी तब उस समय में तो गलती होनी अनिवार्य है, पर आज सब कुछ होते हुए भी अगर हम गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े अंधकार में हैं। आज तो श्रीमुख वाणी हमें बता रही है कि धनी जी की बैठक कहाँ है। जो कोई ब्रह्म अंगना धनी जी के ऊपर अपने आप को निशावर करेगी, धनी जी का सुख उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं है कि कोई गुरु गादी पर विराजमान हो गया है तो धनी जी की बैठक उसके अंदर लग जाएगी। धनी जी की वास्तविक बैठक कहाँ है? परम धाम की ब्रह्म अंगनाओं के हृदय में है। हृदय को गादी बनाना है, हृदय में सिंहासन से सजाना है। तो बिहारी जी महाराज इधर क्या सोचते हैं कि गुरु गादी पर बैठने से वे ही राज्य का स्वरूप हो गए हैं, उन्हीं के अंदर धनी का आवेश लीला कर रहा है। पर ये सारी सच्चाई का बोध हमें करवाया जा रहा है। इसी कारण से श्रीमुख वाणी का परम वाक्य सत्य है सुंदर साथ जी कि हम सुंदर साथ कभी भी किसी की बातों में आकर अपने मार्ग से भटके नहीं। वाणी खोल कर देखें, वाणी जो हमें रास्ता दिखाती है उस रास्ते पर हम चले। तो क्या कहते हैं कि यदि आपने इनको समाज से निकाला नहीं तो हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी परम धाम का संबंध नहीं रहेगा। तो कहते हैं मैं गादी पर विराजमान हूँ, इसीलिए अक्षरातीत मैं ही हूँ और मैं ही तुम्हें परम धाम ले जाऊँगा। और यदि तुमने मेरे आदेश को नहीं माना तो मैं तुम्हें सुंदर साथ के समूह से भी निकाल दूँगा। तो अब ये बात सुनते ही बिहारी जी महाराज की ये बात को सुनते ही सूरजी भाई तो भय से कांपने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसा आप कहोगे महाराज हम वैसा ही करेंगे, पर आप हमें 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के समूह में शामिल रखिएगा। अब यहाँ से भी हमारे लिए बहुत प्यारा सा सिखापन है सुंदर साथ जी कि धनी जी स्वयं भी अगर चाहे ना किसी ब्रह्म अंगना को परम धाम से नहीं निकाल सकते। ये कार्य स्वयं धनी भी नहीं कर सकते, क्योंकि परम धाम में जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वहाँ कुछ नया पुराना नहीं होता। वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को नया बना लिया जाए और किसी पुराने को वहाँ से निकाल दिया जाए। तो दूसरा कोई हमें निकाल ही कैसे सकता है? पर वाणी का फैलाव ना होने से, अभी वाणी का अवतरण ना होने से सुंदर साथ जी सुंदर साथ नहीं समझ पा रहा। सुंदर साथ के अंदर एक डर है। जब तक हम डर की भक्ति करते रहेंगे तब तक हम प्रीतम तक कैसे पहुँचेंगे? हमें धनी जी इस प्रसंग के द्वारा डर की भक्ति से ऊपर उठा रहे हैं कि हमारा दावा कैसा होना चाहिए धनी जी के चरणों में? अटूट विश्वास कि प्रीतम जो मेरा है वो मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। तो अगर
मेरा कर्म अच्छा है, मेरी रहनी अच्छी है, तो मैं धनी जी को क्यों नहीं पा सकती? क्यों हम धनी जी को देख नहीं सकते? क्यों हम अपने दिल में उसका सिंहासन नहीं लगा सकते? धनी जी ने क्या कह दिया है वाणी में? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम में रमाड़ू रंग। कि मेरी बैठक कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हूँ। और जो कोई ब्रह्म आत्मा वैसी ही रहनी करेगी, वैसे ही प्रेम में चलेगी, वैसे ही विरहा में अपना आप निशावर करेगी, तो धनी जी को पाने का अधिकार है उसे प्रेम के रंग में रवाड़ेंगे महामती जी। तो सुंदर साथ जी, इस प्रसंग के द्वारा हमें समझाया जा रहा है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है, कैसे कैसे धनी जी को प्राप्त करना है। कोई भी गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इन बातों का खंडन करता है कि प्रीतम को पाया नहीं जा सकता, या श्रीमुख वाणी पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, या चितवनी करने से कोई लाभ नहीं है, तो ये विचार हमें करना है कि माया असल कहाँ है। तो अब भी सूरजी भाई जी होते हैं, उनके मन में भी ये भ्रम होता है कि गादी पर बिहारी जी महाराज बैठे हैं, तो बिहारी जी महाराज ही अक्षरातीत है। अगर उनकी कृपा नहीं होएगी तो हम परम धाम नहीं जा पाएंगे। तो इस भ्रम से धनी जी हमें निकाल रहे हैं सुंदर साथ जी। धनी जी की कृपा किस ब्रह्म मुनि के ऊपर होती है? जिन्होंने अपने हृदय को धाम बनाया होता है, उन्हीं को सतगुरु बनाकर हमारे सामने धनी जी ने सिंहासन, दिल के सिंहासन पर उनके विराजमान हुए होते हैं। तो ये पहचान हमें करनी है। तो अब क्या कहते हैं कि हे धाम धनी, आप मुझसे परम धाम का संबंध क्यों तोड़ रहे हैं? हम किसी भी स्थिति में आपके चरणों को नहीं छोड़ सकते। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं धारा भाई को परिवार सहित समाज से बाहर निकाल दूंगा। अब इस प्रकार बात करके सूरजी भाई जी खंबालिया आते हैं और उन्होंने धाराबाई जी के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब सूरजी भाई ने सब सुंदर साथ को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि धाराबाई जी से कोई भी संबंध नहीं रखना है, उनको सुंदर साथ के समाज से बाहर करना है। और खंबालिया से वो चले जाते हैं और साथ में बताते हैं कि मेरी पत्नी भी होती है बेनीबाई जी, और सब सुंदर साथ से धाराबाई जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पर किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सबसे पूछते हैं कि मेरा अपराध क्या है, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है, मैंने जो मुझे सुंदर साथ से निकाला जा रहा है, उनका अपराध क्या था? चर्चा ही तो सुंदर साथ को सुनाई थी। सुंदर साथ को आत्म जागृति के पथ पर ही तो लेकर जा रहे थे। इस अपराध के बदले में दंड क्या मिला? सुंदर साथ के समाज से ही निकाल दिया गया। ये अंधकार है, ये कलयुग है, ये दज्जाल है। तो सुंदर साथ जी, हमें बताया जा रहा है श्री बीतक साहब के घटनाक्रम से कि जब भी हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं ना, बाधाएं तो अवश्य आती हैं, पर जिनके ऊपर प्रीतम अक्षरातीत का वरदहस्त होता है ना, जो आत्मा श्री जी के सानिध्य में चली जाती है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब जैसे गए हैं अभी हमारे धाराबाई जी श्री जी के चरणों में, श्री जी से आप बीती बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, उनको क्या कहते हैं? बिहारी जी महाराज का तुम्हें रखने का आदेश नहीं है, सूरजी भाई जी कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सुंदर साथ में नहीं रख पाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो तुम नपतनपुरी चले जाओ और बिहारी जी से जाकर प्रार्थना करो। ये है सुंदर साथ जी सच इस खेल का। अब धाराबाई जी कहते हैं कि हे धामधनी,
मैं अपने पूरे परिवार के सहित नवतनपुरी चला गया और बिहारी जी महाराज के चरणों में गिरकर मैंने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो कोई इतने कठोर हृदय का कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? क्या इतने कठोर हृदय में हमारे धनी जी अपनी बैठक लगाएंगे, जिनके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं है, सुंदर साथ के लिए प्रेम नहीं है, क्रूरता ही क्रूरता भरी हुई है? ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत प्यारा सिखापन है सुंदर साथ जी। अगर हम अपने हृदय में धनी जी की बैठक लगाना चाहते हैं तो हृदय को कोमल तो बनाना ही पड़ेगा, प्रेम की दृष्टि से सबको देखना ही पड़ेगा। तो कहते हैं, मैं उनके चरणों में रो धोकर प्रार्थना करता रहा, लेकिन मुझे खाली हाथ निराश लौटना पड़ा। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात को नहीं सुना, ना ही किसी बात को सुनकर उनका हृदय मेरे लिए पिघला। और अब मुझे सुंदर साथ से निकाले हुए 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष का समय है, दर दर भटक रहे हैं धाराबाई जी। किस बदले में? चर्चा सुनाने के बदले में। और फिर सोचते हैं कि मेरे मन में अब एक ही उपाय आया है कि अब तो मेरे एकमात्र सहारा मिहिराज जी ही है। ये दाराभाई जी कह रहे हैं कि अब मैं आपके चरणों में आया हूँ ये सोचकर कि मेरे एकमात्र सहारा अब आप ही बचे हैं। यदि उनके चरणों में चला जाऊँगा तो निश्चित ही धाम धनी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और यही सोचकर मैं आपके चरणों में आया हूँ। हारे का सहारा कौन है सुंदर साथ जी? प्राण प्रीतम अक्षरातीत। जब संसार में कोई सहारा हमें नजर नहीं आता ना, तब ही हम धनी जी के चरणों में जुड़ते हैं। देखा जाए तो कितनी बड़ी मेहर धाराबाई जी के ऊपर हो रही है। असल कृपा जिनके ऊपर परमात्मा की होती है ना, उन्हीं को वो अपने चरणों में लेते हैं, उन्हीं को सत्य का रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए, ये सारा घटनाक्रम करवाया जा रहा है धाराबाई जी को श्री जी के चरणों से जोड़ने के लिए। अगर ऐसा हो जाता कि बिहारी जी महाराज उनके प्रणाम स्वीकार कर लेते तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक जाते। पर धनी जी की जिसके ऊपर मेहर होती है उसको ही सच्चा सतगुरु मिलता है, उसको ही सच्चे सतगुरु के चरणों की पहचान होती है। वही प्राण प्रीतम अक्षरातीत के अनमोल वचनों को सुन पाता है, उनके अनमोल वचनों को ग्रहण कर पाता है और प्रेम के रास्ते पर चल पाता है जिसके ऊपर मेहर होती है। ये सब कुछ मेहर के तले हो रहा है। अब कहते हैं, आपके आने की बात सुनकर मेरे मन में बहुत आनंद हो रहा है और मैं यहाँ दौड़ते हुए चला आया हूँ और मैंने अब अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। और जिसने श्री जी को अपना सौंप दिया सुंदर साथ जी, तो फिर तो वो प्रेम से वंचित रहने वाला ही कैसे है। सुख देऊं सुख लियूं सुखे जगाऊं साथ। धनी जी ने कह दिया, इंद्रावती को उपमा में दई अपने हाथ। धनी जी हर पल उनके संग हैं। तो अब कहते हैं, अब आपको जो भी उचित लगे ना वह कीजिए। मैंने तो आपके चरण कमलों को पकड़ लिया है। अब आपके इन चरण कमलों को छोड़कर मैं कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा और सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगा। धाराबाई जी की इस बात को सुनकर श्री जी उत्तर देते हैं कि धाराबाई, प्रीतम अक्षरातीत के ऊपर अटूट विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अपने मन में किसी भी बात की चिंता नहीं कीजिए। तो धाराबाई जी के रूप में हमें क्या पिया जी समझा रहे हैं सुंदर साथ जी कि कैसी भी परिस्थितियां हो, भले ही हमें समाज से निकाला जा रहा हो, भले ही हमें समाज में रखा जा रहा है, भले ही कितने भी कष्ट आ रहे हैं, हर एक परिस्थिति में हमारा अटूट विश्वास हमारे प्रीतम पर बना हो और
विश्वास और धैर्य, हमारे हृदय में धैर्य हो कि दुख आया है तो भी हम विचलित नहीं हुए, सुख मिला है तो भी हम आनंद से झूमने ना लगे, अहंकार में ना आए और अपने मन में किसी बात की चिंता ना करें। चिंता की बजाय हम चिंतन करें, धनी जी का चिंतन। चिंतन करने से चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अब श्री जी की ये बातें हम सबके लिए हैं सुंदर साथ जी, ये हम सबकी ही घटना है। बिहारी जी कहते हैं श्री जी कि अब बिहारी जी जहाँ आने वाले हैं, उनके आने पर मैं आपसे ना उनके विषय में, आपके विषय में उनसे बात करूँगा और आने पर जब मैं उनको सारा समाचार जागनी का बताऊँगा, उनको जागनी कार्य की बधाई दूँगा, तब मैं आपके विषय में जब बात करूँगा तो वो निश्चित ही मेरी बात को मान लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो अब पिया प्राणनाथ जी बिहारी जी को पत्र लिखवा कर भेजते हैं और उन्होंने जो पत्र भेजा था, एक बार तो बिहारी जी महाराज ने मना कर दिया था आने के लिए कि मेरे पास समय नहीं है आने का और मैं नहीं आ सकता। अब श्री जी दोबारा से विश्वनाथ जी को भेजते हैं, संदेशवाहक के रूप में पत्र देकर जामनगर भेजते हैं कि अब मुझे जागनी कार्य में जो भी धन संपत्ति मिली है ना, वो मैं आपके चरणों में सौंपना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे मिलना चाहता हूँ। पहले तो लिखकर भिजवाया था कि जागनी कार्य से आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मना कर दिया। अब कहा कि धन राशि जो मिली है ना, वो आपको सौंपना चाहता हूँ। ये सुनकर बिहारी जी महाराज उनको उत्तर भिजवाते हैं कि निश्चित ही मैं नलिए आऊँगा, क्योंकि तुम मेरी परम धाम की बहुत ही प्यारी आत्मा हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। तो सुंदर साथ जी, कहीं ये कहानी हमारी तो नहीं, हम ये कह देते हैं ये बिहारी जी महाराज ने ऐसा कहा, कहीं हम भी तो वही रोल प्ले करने रहे, कहीं हम भी कहीं ना कहीं हम भी माया की चाहत में तो नहीं भाग रहे। श्री बीतक साहब से ये प्रेरणा हमारे लिए है सुंदर साथ जी कि हमें करना क्या है, हमारा नाता कैसा है, हमारा संबंध आत्मा का है। हम यहाँ सांसारिक संबंधों से नहीं जुड़े हुए हैं। सुंदर साथ से सेवा की भावना रखें निस्वार्थ भावना से, सुंदर साथ से प्रेम रखें निस्वार्थ भावना से। सुंदर साथ के बीच में धन बाधक नहीं बनना चाहिए, शरीर बाधक नहीं बनना चाहिए, संसार का कोई रिश्ता बाधक नहीं बनना चाहिए। ये हमारे लिए सिखापन है, नहीं तो फिर हमारे लिए भी ऐसी ही हंसी तैयार है। अब प्रति वर्ष हम जब श्री बीतक साहब का पठन करते हैं तो हम सब सुंदर साथ क्या कहते हैं, बिहारी जी महाराज ने ऐसा किया। तो परम धाम में जब हम उठेंगे तो एक बीतक तब भी हमारी चलेगी सुंदर साथ जी। फिर हो सकता है वहाँ उस लाइन में हम सबके नाम हो कि हमने ऐसा किया। तो ये विचार हमें करना है कि हमें कौन सा रास्ता, धनी जी हमें दोनों रास्ते दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रेम का रास्ता है, एक तरफ संसार का रास्ता है, पर हमें कौन से रास्ते पर चलना है वो धनी जी ने ब्यौरा हमारे हाथ में दे दिया। दोनों तरह से बता रहे हैं कि एक तरफ तो संसार तुमसे छीन लिया जाएगा, संसार का सारा सुख एक बार तुमसे छीन लिया जाएगा, पर तब जब तुम्हारी गादी तैयार होगी ना, उस गादी पर मैं विराजमान होऊंगा। एक तरफ तुम्हें संसार की गादी मिल जाएगी, पर उस गादी के ऊपर पिया जी कहते मेरी मेहर नहीं होगी, उस गादी के ऊपर मैं उस धाम दिल में नहीं बैठा होऊंगा। तो अब आप विचार कीजिए सुंदर साथ जी कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, हमें अपने दिल को धाम बनाना है या हमें संसार की गादियाँ लेकर बैठना है। क्या करेंगे ऐसी गादी से? संसार में हमारी वाह वाह होती जाए, कोई हमें बहुत ऊंचे पद पर बिठा दे, शोभा दे दे, धनी जी के सुख से हम वंचित हों तो क्या करेंगे ऐसी उपाधियों को लेकर?
पर तब ये लीला हुई तो उस समय तो ज्ञान का प्रचार नहीं था सुंदर साथ जी, इसलिए क्षमा है, उनको तो क्षमा है, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। हमारे घर घर में आज श्री मुखवाणी है, हर तरह से धनी जी हमें समझा रहे हैं, फिर भी हम अपराधी हो रहे हैं, तो हमारे लिए कहीं क्षमा नहीं है। हम सोच विचार करें कि हमने अपने पिया का सिंहासन कहाँ सजाना है और कैसे सजाना है। हमें संसार की मान मर्यादा चाहिए, शान और शौकत चाहिए, या धनी जी के चरण कमल चाहिए। धनी जी के चरण कमलों में जो सुख है ना, वो संसार में कहीं मिलने वाला नहीं। ये माया तो निरंतर ही दुख का घर है। माया में तो हम कितनी भी भाग दौड़ कर लेंगे, अंत हमारे हाथों कुछ भी लगने वाला नहीं है। ये संसार तो सेमल के उस फूल के बराबर है जो दिखने में ही सुंदर लगता है, लेकिन जब उसमें चोंच मारता है कोआ तो रुई के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं लगता, खोखला है सब कुछ। ऐसा ही है ये संसार। कितनी भी भाग दौड़ कर ले, भाग दौड़ करते करते हमारा तन समाप्त हो जाता है, इस तन की लीला समाप्त हो जाती है, पर व्यर्थ में जीवन चला जाता है। तो क्यों ना अपने हृदय में प्रीतम का सिंहासन सजाएं। वो सिंहासन को सजाकर हर पल उनके आनंद में, प्रेम में हम मगन रहे सुंदर सा जी। और वो सिंहासन कैसे सजेगा, उसके लिए क्या चाहिए हमें? बिरहा के फूल, समर्पण का तकिया, प्रेम का बिछोना। ये भावना जब हृदय में आएगी तो धनी जी हमारे दिल को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं सुंदर साथ जी। आज भी हमसे भूल होती है, आज भी हम प्रीतम को बाहर खोजते हैं, हम अपने दिल में क्यों नहीं खोजते? हम दिल को धाम क्यों नहीं बनाते? हम दिल के विकारों को दूर करने में क्यों नहीं लगते? अब तो श्री मुखवाणी से हमें सब पता है सुंदर साथ जी, या तो फिर अब भी हम अज्ञानी बने हुए हैं, हम श्री मुखवाणी के वचनों को आत्मसात ही नहीं करते। धनी जी की बैठक कहाँ है, ये धनी जी हमें बता रहे हैं। अगर हमें पिया पर ब्रह्म के स्वरूप सच्चे सतगुरु मिल गए हैं, तो उन सतगुरु का सानिध्य पाकर हम अपने हृदय को धाम बनाएं, अपने हृदय में प्रेम का सिंहासन सजाएं। तो इधर अब बिहारी जी महाराज पहुँचते हैं, नौका पर सवार होकर आते हैं और मंडई आकर उतरते हैं। अब जैसे ही उनके मंडई आने की सूचना धाराबाई जी को मिलती है, तो धाराबाई जी दौड़ कर आते हैं श्री जी के पास और श्री जी को बधाई देते हैं बिहारी जी महाराज के आने की। इस बात को सुनकर पिया प्राणनाथ जी बहुत खुश होते हैं और धाराबाई जी को आशीर्वाद देते हैं। तब धाराबाई जी ने श्री जी से कहा, मैं आपसे एकमात्र यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करूँ और वे मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें। तो सुंदर साथ जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दिल में धनी जी की बैठक हो तो वो अपनी ब्रह्मंगना का प्रणाम भी स्वीकार नहीं करेंगे? अब श्री जी सब बातों को जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने सतगुरु महाराज को एक वचन दिया था कि श्री जी और बिहारी जी दोनों मिलकर जागनी का कार्य संभाल लेंगे, मिलकर जागनी करेंगे, प्रेम के सूत्र में बंद कर रहेंगे। अब उनकी तरफ से, श्री जी की तरफ से अपना वायदा निभाया जा रहा है। भले ही बिहारी जी महाराज कितना भी क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, दोष उनका भी कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। एक खेल रचा गया है, खेल में एक हीरो होता है तो एक विलेन का रोल प्ले करने वाला भी कोई होता है। उनके धाम दिल में भी परम धाम की आत्मा विराजमान है, पर एक रोल मिला है। इस रोल के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है कि हमें कौन सा रोल चाहिए, हमें कौन सी लीला को आत्मसात करना है। धनी जी कहते हैं इस संसार में दोनों तरह के रंग हैं, माया का भी रंग है और प्रेम का भी रंग है, पर आत्माओं तुम्हें अपने ऊपर कौन सा रंग चढ़ाना है ये तुम सोच लो। हम अपना तो देखते नहीं, हम
गायन करते हैं दूसरों का कि वो बिहारी जी हैं या वो ये रोल कर रहे हैं या वो बाल बाई जी हैं। तो सुंदर साथ जी हम अपना देखें। इन बीतक साहब से हमें प्रेरणा अपने लिए लेनी है कि हम कहाँ पर ठहर रहे हैं, हमारे अंदर कितने % कौन सा रोल अदा हो रहा है, वो चाल हमें अपनी बदलनी है। तो अब कहते हैं धाराबाई जी कि हे धामदनी, मेरे दिल में तो एक ही मात्र यही इच्छा है कि आप बिहारी जी महाराज से कहकर मुझे सुंदर साथ के समूह में शामिल करवा दीजिए, क्योंकि सुंदर साथ के समूह से मुझे बाहर कर दिया गया है। अब उनकी आत्मा तो तड़प रही है अपने सुंदर साथ से मिलने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए, क्योंकि जिनके हृदय ने, जिस दिल ने ये सोच लिया कि मेरा सुंदर साथ ही मेरा परिवार है, तो वो तो तड़पेंगे ही ना। धाराबाई जी का परिवार तो उनका सुंदर साथ ही है, उनकी बाहर की नज़र तो हट चुकी है, तभी धनी जी का दीदार हो रहा है। अब उन सुंदर साथ से बिछुड़ने का इतना दुख है कि मैं सुंदर साथ की उस बैठक में वापस चला जाऊं। अब इस समय सूरज से 8 और सुंदर साथ आते हैं श्री जी का दर्शन करने के लिए। तो अब जैसे ही बिहारी जी महाराज पहुंचते हैं तो उनके साथ 4 सुंदर साथ और आए होते हैं। संग जी भाई हैं, अखई भाई हैं, हरिवंश जी हैं और लाला जी हैं। ये चारों हमेशा ही बिहारी जी महाराज के साथ रहा करते थे। अब श्री जी के साथ जो सुंदर साथ आए हैं, तेज बाई जी हैं, जो तेज बाई जी बुढ़िया थी, रूपा बाई हैं और राधा बाई हैं। इनको हमेशा श्री जी की सेवा में ही आनंद मिलता था। ये श्री जी के चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी। अब श्री जी को नलिये तक छोड़ने के लिए ठट्ठा नगर से नाथा जी और खेमा भाई आए होते हैं। ये दोनों भी सुंदर साथ के समूह में शामिल हो गए होते हैं। और भी बहुत से सुंदर साथ श्री जी के साथ होते हैं सुंदर साथ जी। अब श्री जी को जैसे ही पता चलता है कि बिहारी जी महाराज आने वाले हैं, तो वो उनके लिए पहले ही ना नलिये में एक हवेली मांग लेते हैं। जो नलिये का कामगार होता है ना, उसकी हवेली मांग कर वहाँ पर बिहारी जी के ठहरने के लिए सारी व्यवस्था कर लेते हैं। अब सब सुंदर साथ जब नलिया नगर में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलकर बहुत ही आनंदित होते हैं। सबको लगता है ऐसे कि हम जैसे परम धाम में ही इकट्ठा हो गए हों। सबके अंदर वही प्रेम का रस प्रवाहित हो रहा है। और बिहारी जी महाराज के आने की सूचना जैसे ही मिलती है, सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर आने लगते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर से लेकर ठट्ठा नगर और मस्कत बंदर से लेकर अब्बास बंदर की जो भी घटनाक्रम होती है ना, वो बिहारी जी महाराज को सुनाने लगते हैं। सारी बातें वो तो सुना रहे हैं इस कारण से कि आगे हमें जागनी का कार्य कैसे करना है। लेकिन बिहारी जी महाराज के अंदर तो जागने के लिए कोई उत्साह नहीं है। वो उनकी बातों के ऊपर व्यंग रूप से हंसी कर रहे हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। अब सब सुंदर साथ एक ही हवेली में बहुत ही आनंद में मगन होकर रह रहे हैं। सबके हृदय में जो भी माया का दुख था, श्री जी की चर्चा सुनने के पश्चात सबका दुख दूर हो जाता है। सब सुंदर साथ के लिए वहाँ भोजन बनाया जाता है, नित्य उत्सव होने लगते हैं। सबके हृदय में उत्साह भरा हुआ है, सबके हृदय में अपार आनंद छाया हुआ है। अब दिन प्रतिदिन श्री जी की चर्चा होने लगती है और श्री जी की चर्चा को सुनकर सुंदर साथ इतने आनंदित होने लगते हैं कि उनका जो चित्त होता है वो माया से परे होने लगता है। अब इधर जो रूपा बाई और राधा बाई होती हैं, उनको श्री जी ने पहले ही बता दिया होता है कि आपको बिहारी जी महाराज की अच्छे से सेवा करनी है, क्योंकि उनका जो मन होता है, उनके हृदय को श्री जी की पहचान हो चुकी होती है। उनका मन सेवा कार्य में लगता नहीं है बिहारी जी महाराज की, और श्री जी ये बात अच्छे से जानते हैं। तो श्री जी उनको पहले ही कठोर वचनों से थोड़ा कह देते हैं कि आपको उनकी सेवा करनी ही करनी है। अब सुंदर साथ जी, क्या श्री जी नहीं जानते सारी बात?
जिस हृदय में साक्षात पिया पर ब्रह्म विराजमान हो, क्या उनको किसी के हृदय का नहीं पता है? पर हमें बताया जा रहा है कि जो जितने ऊंचे पद पर बैठा होता है ना, वो उतना ही महान होता है। हमारी महानता किसी को नीचा गिराने में नहीं है, हमारी महानता ऊंचा उठाने में है। कोई कैसा भी है, हमें अपनी तरफ से प्रेम का कदम बढ़ाना है। हमें किसी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। हमें अपनी सुरता को धनी के चरणों से बांधना है। अगर धनी जी के चरण हमारे दिल में है, धनी जी हमारे संग हैं, तो हमें क्या चिंता, क्या लेना है हमने लौकिक गादियों से, क्या लेना है लौकिक शोभाओं से। तो ये हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत इस तन में विराजमान होकर पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में महामती जी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और जैसे ही श्री जी समझा देते हैं रूपा और राधाबाई को, तो वो श्री जी के कहने पर सेवा कार्य में लग जाती हैं। तो पर अब उनका जो मन होता है वो सेवा कार्य में लगता नहीं। बिहारी जी महाराज भी समझ जाते हैं कि इनका जो मन है रूपा का वो सेवा कार्य में लग नहीं रहा, तो उनकी जो नज़र होती है ना, उनके लिए भी थोड़ी तीखी हो जाती है बिहारी जी महाराज की। अब श्री जी जैसे ही उनसे मिलते हैं, तो जो भी सुंदर साथ ने ना सेवा सामग्री दी होती है, वस्त्र दिए होते हैं, आभूषण दिए होते हैं, जो भी बिहारी जी महाराज के साथ सुंदर साथ आए होते हैं, वो सारी वस्तुएं उनमें बांट देते हैं। और आगे जो नगद धनराशि होती है, आभूषण होते हैं, जो भी सामग्री होती है, वो बिहारी जी महाराज के चरणों में रख देते हैं। यहाँ तक के तेज कुंवरी जी के भी जो वस्त्र आभूषण होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, वो भी सब बिहारी जी के चरणों में रख देते हैं। प्रेम प्रणाम जी। हाँ, इसके पश्चात श्री जी जब सारा जो भी धन संपदा थी सारी बिहारी जी महाराज के चरणों में रख देते हैं, तो ऐसा कौन करेगा सुंदर साथ जी जिसने सच्चे धन को पहचान लिया होगा। जिनकी आत्मा ने सच्चा धन पा लिया ना, उसको झूठे धन की आवश्यकता नहीं होती। श्री जी के धाम हृदय में तो अखंड का धन बसा हुआ है, तो अब उनको इस लौकिक धन से क्या लेना। अपने लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं हमारे आराध्य, और कुछ नहीं। ये है सुख, ये है परम आनंद। जिसने इस परम आनंद को समझ लिया ना, वो माया की तृष्णाओं से परे हट जाएगा। और जिसने इस परम आनंद को नहीं पाया, उसी की तो बाहरी दृष्टि देखेगी ना, तो जब बाहरी दृष्टि देखेगी तो वो बाहर की चीज़ों को देखेगी। बाहर के लुभावने दृश्य नजर आएंगे, बाहर के आभूषण नजर आएंगे, बाहर के वस्त्र नजर आएंगे। अब परम धाम की आत्मा तो बिहारी जी के अंदर भी है, पर अभी नज़र बंद है। नज़र बंद है तो बाहर की चीज़ों की तरफ दौड़ रही है। अब उधर नज़र खुली हुई है श्री इंद्रावती जी की आत्मा की, तो सारी शोभा श्रृंगार लेकर प्रीतम दिल में बैठे हैं। तो जो उनके हृदय में अखंड का धन है, वो इतना अपार है कि उसके आगे माया का झूठा धन कहाँ ठहरने वाला है। तो सारा धन समर्पित कर देते हैं श्री बिहारी जी के चरणों में। अब इसके बाद उनसे आग्रह करते हैं धाराबाई जी के लिए कि आप उनको सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित कर लीजिए। पर कहाँ बिहारी जी महाराज मानने वाले थे, तो साफ मना कर देते हैं कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। ये कहता है कि मुझे राजी का आवेश आता है, और मैं ही इस हिसाब से तो राजी ये हो गया, तो फिर मैं गादी पे किस लिए बैठा हूँ। गादी पर अगर मैं बैठा हूं तो उस अधिकार से तो राजी मैं हुआ ना। तो सुंदर साथ जी कहीं ना ये प्रसंग जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही भोलापन उनका झलकता है
कि जो परम धाम की आत्मा है ना कहीं उसके अंदर ना एक बहुत ही मासूमियत सी है। भले ही ये खेल में हमें रोल मिल गए हैं, पर ये रोल कोई भी प्ले कर रहा है ना, कहीं से भी प्ले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मासूमियत तो है। और वो मासूमियत इसलिए है कि अभी सच का पता नहीं, सच का उजाला भी हृदय में हुआ नहीं। तो कह रहे हैं मैं इनको कभी भी सुंदर साथ में शामिल नहीं कर सकता। तो जब फिर से श्री जी आज्ञा करते हैं और सुंदर साथ आज्ञा करते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है। बार बार आज्ञा करने पर भी मना कर देते हैं। श्री जी 2-4 दिन रुक जाते हैं। 2-4 दिन के बाद फिर से प्रार्थना करते हैं बिहारी जी महाराज से कि सतगुरु महाराज आप उनको सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। आखिरकार उनका अपराध ही क्या है? आप सोचते हैं कि धाराबाई जी का अपराध है, तो धाराबाई जी की पत्नी का और उनकी बहन का उनका क्या अपराध है? उनको क्यों सुंदर साथ से आपने निकाल दिया? तो पर बिहारी जी महाराज फिर से वही बात कहते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया था कि मैं इनको किसी भी प्रकार से सुंदर साथ में शामिल नहीं करूँगा। अब ये प्रार्थना लेकर तुम फिर से मेरे पास मत आना। अब पिया प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ से कहते हैं। अब सुंदर साथ श्री जी से कहते हैं फिर कि श्री जी आप तो बिहारी जी महाराज का स्वभाव अच्छे से जानते ही हो। आप धाराबाई जी की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए कि कहीं आप ही को वो सुंदर साथ से ना निकाल दे। ऐसा खेल हो रहा है सुंदर साथ जी कि धनी जी के स्वरूप की ही आत्माएं पहचान नहीं कर रही। धनी जी के आगे ही अपनी साहिबी को बड़ी बता रही हैं। एक भूल तो हमने परम धाम में करी कि अपने इश्क को बड़ा बताया, और इस संसार में आकर भी फिर भी वही भूल को दोहरा रही हैं कि अपने को धनी से आगे कर लेते हैं। अब देखते हैं इधर बिहारी जी के रूपा भाई जी का मन भी जो है सेवा में नहीं लग रहा, तो उनके लिए भी मन में सोच लेते हैं ये बात कि इनको भी सुंदर साथ से बाहर निकाल ही देना चाहिए। और श्री जी की चर्चा जब दिन प्रतिदिन हो रही थी तो उस चर्चा को सुनकर भी बिहारी जी के मन में ये बात आ जाती है कि अगर ये इसी प्रकार से श्री महाराज जी चर्चा करते रहे तो मेरा तो कोई वर्चस्व रह ही नहीं जाएगा और एक दिन ये मेरी गादी पर अधिकार कर लेगा। तो अंतोगतवा क्या सोचते हैं? एक एकांत स्थान में बैठकर इस विषय पर विचार करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी हम जब भी ये बात सुनते हैं ना तो एक हंसी का विषय भी है। कहीं ना कहीं माया हमसे कैसा रोल प्ले करा रही है कि बाहर की गादी के लिए लड़ रहे हैं, जिसके एक इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाते हैं। हम उसको दिल में नहीं बसाना चाहते, संसार की छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। ये तेरा ये मेरा। सुंदर साथ जिनके अंदर वाणी का ज्ञान है, भले ही वो तो ऐसा अपराध नहीं करते होंगे, पर कहीं ना कहीं अगर अंधकार है तो ये हमारे लिए सिखापन है कि मन जो है वो कैसे अबलीस होकर कार्य करता है। अब ये मन ही तो कार्य कर रहा है। चर्चा से कोई अच्छी बात ग्रहण करने की बजाय क्या सोच रहे हैं कि कहीं ये मेरी गादी पर ना अधिकार कर ले। तो कहीं ना कहीं ये होड़ हमारे अंदर ना चले तो ये हमारे लिए सिखापन है। सुंदर साथ जी किसी एक सुंदर साथ को आगे बढ़ता हुआ हम उसको देख के ये बात ना सोचे कि ये आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा। हम सबके लिए शुभकामनाएं रखें। हम धनी से प्रार्थना ये करें कि पिया आप अपनी मेहर की छाँव हमारे ऊपर ऐसी रखिए कि हमारे हृदय में जो भी विकार है ना उन विकारों को नष्ट कीजिए।
किसी के लिए यदि हम शुभ कामनाएं करेंगे ना, तो हमारा हृदय तो स्वयं ही निर्मल हो जाएगा। अगर किसी के लिए हमारे मन में कोई कूट भावना है तो उसका असर हमारे ही मन पर होएगा, वो हमारे ही रास्ते में वो चीज़ बाधक बनेगी। अब चर्चा से जो ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण नहीं हो रहा। बात क्या, डर क्या सता रहा है, कहीं मेरी गादी ना चली जाए। क्या करेंगे ऐसी गादियों को लेकर जिस पे पिया ही विराजमान ना हो। तो धर्म का कार्य हम जब भी करें इस भावना से करें कि उसमें सर्व का भला हो, सबका भले की भावना से हम कार्य करें। हमारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो किसी लालच में ना हो। ये हमें सीख है इस प्रसंग से। लालच में किए हुए कार्य से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो अब श्री जी बिहारी जी महाराज से सारा बताते हैं, जागनी के कार्य में बात करते हैं कि आगे जागनी के कार्य के लिए कैसे चलना है, क्या करना है। और श्री जी कहते हैं बिहारी जी महाराज से कि हमें कहीं बाहर निकलना चाहिए जागनी कार्य के लिए, और सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए विचार करना चाहिए। तब बिहारी जी महाराज क्या कहते हैं कि ये हमारे संप्रदाय की राह नहीं है कि घर घर जाकर सुंदर साथ को जगाते फिरे और विरक्तों की तरह घूमते फिरे। ये हमारा संप्रदाय नहीं सिखाता है। और कहते हैं तुम मेरा आदेश मानो कि यदि तुम हलार देश नहीं रह सकते ना, तो कच्छ जाकर वहाँ राजा के यहाँ नौकरी कर लो। तुम भी छोड़ दो ये जागनी का कार्य, कोई ज़रूरत नहीं है। धनी जी ने चाहा ना, जिसको जगाना अपने आप जगा लेंगे, क्या धक्के खाने। कहते मेरा तो परिवार है, अभी परिवार में मेरे तो बहुत से बंधन हैं, तो मैं तो उन बंधनों को छोड़ सकता नहीं। मेरे साथ तो मेरे भांजा रहता है, नागजी भाई, उसकी पत्नी रहती है जो भारी भरकम शरीर वाली है, तो मैं तो अपने देश से बाहर नहीं निकल सकता। तुम भी ये काम छोड़ दो, तुम भी जाके नौकरी कर लो। तो सुंदर साथ जी जगाएगा कौन, जिसके स्वयं के हृदय में प्रकाश होगा। संगत हमारी कैसी हो। कबीर जी की वाणी में क्या कहा है, कबीरा संगत साध की यूं गंदी की बास, यो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बासवार। सतगुरु की तो संगत से ही जीवन बदल जाता है। तो संगत अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो वो रंगत हमारे ऊपर चढ़ेगी ना। जो खुद डूबा होगा वही तो दूसरों को डुबाने की तरफ जाएगा। जो स्वयं माया में डूबा है तो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। तभी तो श्री मुखवाणी कहती है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले आप तो पहचान करो, फिर ही हम दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं धनी जी हमें समझाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि हम किसी के हृदय में ज्ञान का उजाला कब कर सकते हैं, अगर स्वयं के हृदय में उजाला होगा। स्वयं का हृदय तो हमारा अंधकार में घूम रहा है, तो दूसरों को रास्ता कैसे दिखाएंगे। तो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए पहले स्वयं को जगाना होगा। वाणी कहती है जागो एंड जगाओ, पहले स्वयं जागो फिर दूसरों की तरफ बढ़ो। अब श्री जी कहते हैं कि हम दोनों को मिलकर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि धनी जी ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हमें फैलाना चाहिए। तो श्री जी कहते हैं आप इस बात से नहीं डरिए महाराज कि आपके हृदय में कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको ऊंची अटारी पर बिठाऊंगा और सबको जो भी सुंदर साथ मेरे पास आएंगे आपकी सेवा में उनको भेजूंगा। गादी पर आप ही बैठोगी, गादी पर मैं स्वयं नहीं बैठूंगा। तो श्री जी कहीं ना कहीं तो उनके हृदय की बात को जानते हैं ना कि इनको गादी के जाने का डर है। तो श्री जी कहते गादी पर आप ही को बिठाऊंगा मैं, और सब सुंदर साथ को भी आपके चरणों में भेजूंगा।
पर जो भी धर्म की चर्चा सुनने आएंगे उनको चर्चा मैं सुनाऊंगा, उनके प्रश्नों का समाधान भी मैं करूंगा, पर तारतम ज्ञान लेने के लिए आपके पास भेज दूंगा। ये है महानता सुंदर साथ जी। कैसे सतगुरु के अनमोल वचनों का पालन किया जा रहा है श्री जी के द्वारा। जो वायदा सतगुरु से किया था वो वायदा निभा रहे हैं। कैसे झुक झुक कर मिलकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पर एक के प्रयास से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। कब तक प्रयास करेंगे। और देखेंगे हम आगे कि कितना प्रयास करने के बावजूद भी बिहारी जी की मानसिकता क्या बदल जाती है। बदलेगी कब? अगर हृदय में धनी जी का वो ध्यान करेंगे, हृदय में वाणी का चिंतन करेंगे, तब ही जो हृदय पे छाया हुआ अंधकार है वो मिट सकता है ना। उससे पहले कैसे मिटेगा। अब क्या कहते हैं बिहारी जी महाराज कि भला मैं घर बार छोड़ के कैसे बाहर निकल सकता हूँ। मेरे साथ तो मेरे भांजे रंगबाई जी की पत्नी है जो भारी भरकम शरीर वाली है, और रंगबाई जी की माता भी मेरे साथ रहती है। मेरा तो इतना लंबा चौड़ा परिवार है, तो इसलिए मैं घर बार छोड़ के निकल नहीं सकता। तो साफ मना कर देते हैं उनके साथ चलने के लिए। अब इस तरह की बातें श्री जी और बिहारी जी के बीच में रोज हुआ करती है। लगभग 1.5 महीने का समय यहाँ पर बीत जाता है। अब जिन जिन सुंदर साथ को बिहारी जी महाराज ने समाज से बाहर निकाला था, उन सबको समाज में शामिल करने के लिए रोज प्रार्थना होती है उनके आगे, पर किसी भी बात को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अब श्री जी के दिल में ये बात पैदा हो जाती है कि बिहारी जी के ऊपर राज्य की कोई भी मेहर नहीं है। अगर धनी जी की मेहर होती ना तो उनका हृदय इतना निष्ठुर ना होता। श्री जी के मन में ये बात आ जाती है सुंदर सा जी, और यहाँ से दोनों के बीच में भेद की एक लकीर खींच जाती है। भेद की लकीर कब खींच जाती है? जब हमारे हृदय में कोई संशय आ जाता है। धनी जी और हमारे बीच में दूरी कब हो जाती है? जब हमारे हृदय में कोई भी संशय आ जाएगा प्रीतम के प्रेम के लिए, प्रीतम की साहिबी पर, प्रीतम की अटूट वाणी के ऊपर यदि हमारे हृदय में कभी भी कोई संशय आ गया सुंदर साथ जी, तो वहाँ पर धनी जी और हमारे बीच में एक लकीर हो जाती है। पर लकीर हमें कौन सी बनानी है? बुराई। ये लकीर किसके बीच में हुई है? बुराई और अच्छाई के बीच में। श्री जी हमें क्या बता रही है कि अगर आपको कहीं पर बुराई नजर आ रही है, अगर आपके हृदय में भी कोई बुराई छिपी हुई है सुंदर साथ जी, तो वहाँ से लकीर खींच लो कि मुझे उस रास्ते में जाना ही नहीं है, मुझे बुराई की तरफ जाना ही नहीं है, मुझे अच्छाई की तरफ जाना है। ये लकीर सुंदर साथ ने सुंदर साथ के बीच में नहीं करी है, एक आत्मा ने दूसरी आत्मा के बीच में नहीं करी है। ये लकीर बुराई और अच्छाई के बीच में हुई है। कभी ये नहीं सोचना हमें कि बिहारी जी महाराज और श्री जी अलग हो गए, उनके बीच में दूरी हो गई। दूरी सच और झूठ के बीच में हुई है। इसीलिए इस जागनी ब्रह्मांड में हमें जब भी ऐसा मिले सुंदर सा जी कि कोई हमारी वाणी के विरुद्ध है, कोई हमारे श्री जी के विरुद्ध है, कोई हमारे धाम धनी जी के विरुद्ध है, तो वहाँ से हमें अपना रास्ता बदलना है। पहले तो प्रयास करना है उनको समझाने का। अगर वो नहीं समझ रहे तो वहाँ से रास्ता बदलना है, क्योंकि रास्ता कौन सा चुनना है? सत्य का। अगर हमारी गुण अंग इंद्रियां ही हमें प्रताड़ित कर रही हैं, झूठ की तरफ लगी हुई हैं, हमें सत्य की तरफ नहीं लगने दे रही, तो वहाँ पर भी एक रेखा हमने खींच लेनी है कि उनके अनुकूल हमें नहीं चलना है। ये बहुत प्यारा सिखापन यहाँ हमें श्री जी ने दिया है सुंदर सा जी। अब श्री जी अपने चित्त को विवेक के द्वारा समझाकर दूसरी तरफ मोड़ते हैं।
कि बिहारी जी के द्वारा सुंदर साथ पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार से उनके मन में जो विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी ना, उसे उन्होंने अवगुण माना और उसे नष्ट करके पुण्य दूसरी बार अपने मन को शुद्ध किया। ये रास्ता बता रहे हैं सुंदर साथ जी हमें कि अब देखिए बिहारी जी महाराज के लिए उनके मन में जो ये बात आ गई ना कि इनके ऊपर राज्य की मेहर नहीं है और मन में थोड़ी सी उनके लिए खीन भावना आ गई, उसके लिए भी अपने मन को फिटकारते हैं कि वो एक तो गुरु पुत्र हैं, दूसरे गुरु गादी पर बैठे हैं, तीसरे परम धाम की आत्मा है कि परम धाम की आत्मा के लिए भी तुमने ये बात मन में सोची तो कैसे सोची। गुरु गादी का भी इतना सम्मान किया कि गुरु पुत्र के लिए भी सोचा तो क्यों सोचा। वहाँ पर भी अपने मन की आई हुई मलिनता को फटकार कर अपने मन को शुद्ध करते हैं। 2 बार ऐसा हुआ, अब इसमें कहा है ना दूसरी बेर शुद्ध करते हैं। पहली बेर जब फूलबाई जी को उन्होंने निकाला तब भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। अब दूसरी बार धाराबाई जी को निकालते हैं तो श्री जी तब भी अपने मन को समझाते हैं कि तब भी हमें उनके प्रति बैर भावना मन में नहीं लानी है। ये है परम धाम की ब्रह्म आत्मा का चलन। और यहाँ से चलकर श्री जी मंडई बंदर आते हैं, वहाँ सुंदर साथ से आकर मिलते हैं और एक बाग में जगह लेकर वहाँ पर ठहरते हैं। बिहारी जी नलिये से खंबालिया आते हैं और वहाँ पर कलयुग ने अपना पूरा विरोध दर्शाया। उसने अपने मन में सोचा कि ब्रह्म मुनि तारतम ज्ञान के प्रकाश से जागृत हो रहे हैं, मुझे इन्हें अपनी शक्ति से आतंकित करना चाहिए। तो क्या होता है, बिहारी जी महाराज के अंदर बैठकर कलयुग कैसे लीला करता है, क्योंकि अज्ञान कलयुग माया ये कहीं भी सुंदर सा जी बाहर से नहीं आती, ये हमारे हृदय में बैठ के ही काम करती है, हमारे मनों में बैठ के ही काम करती है। तो बिहारी जी महाराज को अभी भी इतना सब कुछ श्री जी के करने के पश्चात भी सारा धन उनके चरणों में रख दिए, सारे वस्त्र उनके चरणों में रख दिए, जो कुछ सेवा में मिला था सब उनके चरणों में रख दिया, फिर भी उनके हृदय का बैर नहीं गया। तो क्या सोचते हैं कि जो खंबालिया का राजा है ना, वो श्री जी से बैर रखता है, श्री मिहिराज जी से बैर रखता है, तो क्यों ना वहाँ चुगली करवा दूँ और जब भी वो वहाँ से जब गुजरेंगे तो उनको पकड़ लेंगे। ये है अज्ञानता। तो अब एक व्यक्ति को भेज देते हैं बिहारी जी महाराज खंबालिया के राजा के पास, ये चुगली लगवाकर कि जैसे ही श्री जी नाव से उतरे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब अपने दिल में श्री जी के प्रति पूरी तरह से जो खंबालिया का राजा था वो बैर रखता था। उन्होंने श्री जी को पकड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस की चौकी बिठवा दी और जैसे ही सब सुंदर साथ नाव पर चढ़ते हैं तो श्री जी चढ़ने के लिए अभी बाकी रहते ही हैं कि जैसे ही चढ़ने लगते हैं श्री जी को छींक आ जाती है और अंतर मन से धनी जी प्रेरणा कर देते हैं कि आपको इस नाव पर नहीं सवार होना है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। तो जिसके साथ धनी जी हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है सुंदर साथ जी। और यहाँ से नाव चल पड़ती है बहुत ही तेज गति के साथ। अब जो खंबालिया का राजा होता है बहुत ही उत्पात मचाता है, सुंदर साथ सहित श्री बाई जी को वो गिरफ्तार कर लेते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जब गिरफ्तारी होती है तो पूछते हैं कि इनमें से तेज बाई जी कौन है। तो सुंदर साथ जैसे ही मना करते हैं कि हमारे साथ तो कोई भी तेज बाई जी नहीं है, तो वहाँ पर कैसे परीक्षा लेते हैं कच्चा भोजन बनवाकर, क्योंकि सबने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं। तो परीक्षा के लिए जो कच्चा भोजन बनाया जाता है तेज कुंवरी जी बहुत ही प्रेम पूर्वक बनाती हैं और सब सुंदर साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रोकते हैं कि आज तो हमें बाई जी के हाथों से बना हुआ प्रसाद और उगने को मिल रहा है।
तो इस तरह धनी जी की अपार मेहर की छाँव तले रक्षा होती है सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी हमें बार बार कहती है कि अपना तन मन जीव सब कुछ धनी जी के ऊपर निछावर कर दो। अगर हमने धनी जी के ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया ना सुंदर साथ जी, फिर हम संसार में रहेंगे ना, ऐसे रहेंगे कि संसार में रहते हुए भी ऐसे लगेगा हम परम धाम में ही रह रहे हैं। हर एक बात में धनी जी को आगे खड़ा हुआ पाएंगे, पर कब? जब प्रेम का पूर्ण समर्पण हमारा धनी जी के ऊपर होगा। यही हमें बीतक साहब से चलना सिखाया जा रहा है। भले ही दज्जाल अपना कितना भी काम करेगा, कैसे वो बिहारी जी के रूप में आकर, कैसे कभी हमारे ही दिल को बिहारी जी बनाकर वो काम करेगा, पर दज्जाल की एक भी नहीं चलेगी जिसने धनी जी के आगे अपना सर झुका दिया। दज्जाल का कोप भी हमारे ऊपर कब होता है? जब हमारे प्रेम में कमी होती है, जब हमारे समर्पण में कमी होती है। अगर अटूट समर्पण है, अटूट विश्वास है राजी के ऊपर, तो कभी क्षति हो सकती ही नहीं सुंदर साथ जी। ये हमें हर एक प्रसंग से हम देख रहे हैं। श्री जी के ऊपर कहाँ कहाँ उन्होंने हमले नहीं करवाए, क्या क्या श्री जी के ऊपर यातनाएं करने की कोशिश नहीं करी बिहारी जी महाराज के रूप में बैठी हुई माया ने। तो पर माया के हर अस्तर को फेल कर देता है प्रीतम का प्रेम। इसलिए प्रेम को बड़ा कहा है, इश्क बड़ा रे सवन में, ना कोई इश्क समान। जिस आत्मा के हृदय में धनी जी का इश्क आ गया ना, उसके आगे माया के सारे अस्तर फेल हैं। सांचा रे साहिब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। और उस सांचे साहिब को पाने के लिए हमें अपने हृदय को भी सांच से भरना होगा, पावन करना होगा, विषय विकारों से दूर करना होगा सुंदर साथ जी। और प्रेम के रास्ते पर चलते हुए सबके हित की कामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। यही आज के प्रसंग का सार है। प्रेम प्रणाम जी।